चलो सर शुरू करते हैं। तुरंत में ही रिकॉर्ड कर रहा है सर, नींद नहीं पड़ रहा कि आपको रिवाइज किया जाए। सर अभी 20 मिनट पहले आपने रिवाइज किया होगा। तो सर एक नया टॉपिक शुरू करता। तो वापस से चार्जिंग सेक्शन में चलते हैं। सर चार्जिंग सेक्शन 45(1) था। तो उसमें अपने सीखे थे कि आपका कैपिटल एसेट होना जरूरी है और सर ट्रांसफर होना जरूरी है। सर ट्रांसफर में सर अगर आप देखोगे तो उसका डेफिनेशन दिया हुआ है और कुछ एक्सेप्शन दिए हुए हैं कि कौन से किस चीज़ों को अपन ट्रांसफर नहीं बोलेंगे। सर तो एक्सेप्शन दिए सेक्शन 47 में। सर सेक्शन 47 में पक्की बात है। तो सर वैसी है एक गिफ्ट। सर वैसी एक क्या है एक्सेप्शन गिफ्ट। मैं आपको पहले बताया था कि ट्रांसफर गिफ्ट नहीं होता। सर ट्रांसफर गिफ्ट नहीं होता। सर मैंने आपको बता चुका हूँ, मेरा रिकॉर्डिंग शुरू है। तो सर उसी पे एग्जाम्पल है, बात समझना। सर चीज़ क्या है कि 1/4/2003 में फादर ने एक लैंड खरीदा। एक लैंड खरीदा। सर 6/8/19 को, सर 6/8/19 को उसने अपने सन को गिफ्ट कर दिया। अपने सन को क्या कर दिया सर? गिफ्ट। सर यहाँ पे जो गिफ्ट किया गया, क्या उसको ट्रांसफर मानेंगे क्या? सर नहीं, ट्रांसफर नहीं मानेंगे। फॉर इनकम टैक्स पर्पस तो इसको बेचा हुआ मानेंगे नहीं। ये सन ने मान लो कि 8/8/19 को, सर 8/8/19 को अगले 2 दिन बाद ही ट्रांसफर कर दिया टू विजय। विजय भाई साहब को इसने घर बेच दिया। तो क्या इसको मैं ट्रांसफर मानूंगा? हाँ सर ये ट्रांसफर तो है। ये ट्रांसफर तो है। मैंने आपको पोहा में सिखाया था सर। पोहा क्या? पीरियड ऑफ होल्डिंग ऑफ असेट। सर कि ये असेट की पीरियड कहाँ से गिनूंगा? सर यहाँ से यहाँ तक गिनूंगा। सर यहाँ से यहाँ तक गिनूंगा कि सर मैं यहाँ से पूरा गिनूंगा। सर दो ऑप्शन है, या तो पूरा गिनूं सर, या तो यहाँ से यहाँ तक गिनो। सर ऑप्शन कौन सा सही है? सर जिसको याद आ रहा है वो उसमें आपको शाबाशी दो। सर मैं यहाँ से गिनूंगा, फादर के पास से होल्डिंग गिनूंगा। सर फादर से लूंगा तो आप लिख दो एफ से लेंगे। पोहा कहाँ से लेंगे? एफ से लेंगे। कहाँ से लेंगे? एफ से। यानी कि इसी को अगर मैं टेक्निकल लैंग्वेज में बात करूँ तो प्रीवियस ओनर। सर किससे लूंगा मैं? प्रीवियस ओनर से लूंगा। सर किससे लूंगा? प्रीवियस ओनर। तो चलो थोड़ा और कॉम्प्लिकेट कर लेते हैं। तो मान लो कि मेरे ग्रैंडफादर ने एक लैंड खरीदा, उसको मेरे फादर को ट्रांसफर किया, उसके मेरे सन को गिफ्ट किया और सन ने आगे सोल्ड कर दिया। नालायक नालायक ने बेच मारा। नालायक ने क्या किया? बेच दिया। सब मान लो 1196 था, ये 2003 था, ये 2019 था और ये भी 2019 था। तो शॉर्ट टर्म ही ले रहा हूँ मैं ज़्यादातर चीज़ें, तो लॉन्ग टर्म हो जाएंगी। यहाँ पे मैं आपको इंडेक्सेशन अभी तक मैंने सिखाया नहीं है। मान लो कि इसने अपनी वसीयत में लिख के गया था, तो इसको ट्रांसफर हो गई। वसीयत में लिख के गया था तो क्या हो गई? ट्रांसफर। तो क्या इसको ट्रांसफर मानूंगा क्या? नहीं सर, इसको मैं ट्रांसफर नहीं मानूंगा। यहाँ पे लिख दो नो ट्रांसफर। मान लो कि इसने इसको डीड बना के, मतलब कि ऐसा पूरा गिफ्ट डीड बना के इसको गिफ्ट कर दिया, बंदे को क्या कर दिया? गिफ्ट कर दिया। तो इसको भी मैं क्या मानूंगा? नो ट्रांसफर। नो ट्रांसफर। तो ये नालायक ने बेच दिया, पुश्तों की जमीन बेच दिया, जुए में पैसा हार गया। तो इसको मैं मानूंगा क्या? ट्रांसफर। इसको क्या मानूंगा मैं? ट्रांसफर। बात समझ में आ रही है? सर मैं पोहा कहाँ से गिनूंगा? सर दिक्कत है कि मैं पोहा कहाँ से गिनूंगा। सर मैं पोहा गिनूंगा पूरा का पूरा। सर कहाँ से गिनूंगा? सर मैं 96 से पोहा गिनूंगा। सर ये पूरा यानी कि प्रीवियस ओनर के पास से मैं पोहा गिनने वाला हूँ। बात समझ में? अब थोड़ा बात समझना, थोड़ा बात समझना। एग्जाम्पल लिखते जाओ, ये दोनों एग्जाम्पल लिख लेना, ठीक है। ग्रैंडफादर ने गिफ्ट किया फादर को, फादर ने बेच दिया, फादर ने प्रॉपर्टी बेच दिया टू मिस्टर एक्स। टू मिस्टर एक्स। ये मिस्टर एक्स से फादर के सन ने वापस खरीदा। फादर के ये सन ने वापस खरीदा, मेरी जमीनें मेरे को वापस दे, उसने वापस खरीदा। और फिर सन ने उसको वापस बेच दिया। फिर सन ने इसको वापस क्या किया? बेच दिया। एग्जाम्पल समझ में आया? या फिर फादर ने इसको विल में दिया, इसने इसको क्या किया? बेच दिया। इसने फिर सन ने इससे खरीद लिया और फिर वापस बेच दिया। एग्जाम्पल समझा?
मेरे को बताओ फादर के लिए पीरियड ऑफ होल्डिंग कितनी रही होगी? सर इतनी रही होगी। फादर के लिए पीरियड ऑफ होल्डिंग इतनी रही होगी। सर ये मिस्टर एक्स के लिए पीरियड ऑफ होल्डिंग कितनी रही होगी? नहीं, फादर के लिए पीरियड ऑफ होल्डिंग, सर फादर के लिए पीरियड ऑफ होल्डिंग इतनी रही होगी सर टोटल, क्योंकि ग्रैंडफादर का भी इंक्लूड करूंगा और फादर ने जितना इंक्लूड किया वो भी इंक्लूड करूंगा। सर एक्स के लिए कितनी रही होगी? सर ये एक्स के लिए इतनी रही होगी। एग्जाम्पल समझ में आ रहा है? सर एक्स के लिए इतनी रही होगी। तो ये जो सन ने खरीदा, तो क्या सन के लिए मैं वापस से यहाँ से गिनूंगा क्या? तो सन के लिए क्या वापस से यहाँ से गिनूंगा क्या? नहीं सर, सन के लिए यहाँ से गिनी नहीं जाएगी, क्योंकि सर इसके पहले वाला जो प्रीवियस होना था मिस्टर एक्स है, उसके सन नहीं है, मतलब इसको ट्रांसफर होके मिली, यानी कि सन के लिए जो पीरियड ऑफ होल्ड रहेंगी बस वो इतनी सी ही रहेंगी। फर्क समझ में आ रहा है? सर पहले वाले केस में सन को पूरा पीछे से मिलते आ रहा था, इसमें कभी ट्रांसफर नहीं हुआ था, उसको हमेशा ट्रांसफर माना नहीं गया था। जब इस बार सन को मिली तो सर ये जो मिली थी उसको ट्रांसफर होके मिली थी। लॉजिक समझ में आया? आई होप आपको समझ में आया होगा, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो सन के लिए जो पोहा रहेगा वो इतना रहेगा, सन के लिए पोहा इतना रहेगा। सर एक्स के लिए पोहा इतना रहेगा। और सर फादर के लिए अगर मैं पोहा की बात करूँ, फादर के अगर पोहे की बात करेंगे तो फादर का पोहा यहाँ से यहाँ तक रहेगा। बात समझ में आएंगे? पक्की बात है? अपने हिसाब से आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, अपने हिसाब से बनाओ लिखो। सर और एग्जांपल लेके, सर 1/4/2003 को फादर ने एक प्रॉपर्टी खरीदा 5 लाख की। फादर ने प्रॉपर्टी खरीदा कितने? 5 लाख की। उसको 6/8/13 को सन को गिफ्ट कर दिया। सन को क्या कर दिया? गिफ्ट कर दिया। और सन ने उसको 7/10/2019 को ट्रांसफर कर दिया। 7/10/2019 को क्या किया? ट्रांसफर कर दिया। तब पोहा कहाँ से लूंगा सर? सब आप तो एक्सपर्ट हो गए सर, पोहा मैं कहाँ से लूंगा? सर ये पूरा का पूरा मेरा क्या होगा? पोहा होगा, क्योंकि सर जो इस बीच में हुआ था इसको अपन ट्रांसफर बोलते। सर क्या इस चीज को ट्रांसफर बोलूंगा क्या? नहीं सर, इसको ट्रांसफर बोलते नहीं है। तो सन के लिए पोहा कहाँ से होगा? सर ये पूरा का पूरा क्या होगा? पोहा हो जाएगा। ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा मेरा? पोहा रहेगा। तो सन का लिए पोहा कहाँ से होगा सर? 1/4/2003 टू, तो 7 को बेचा तो 6 तक ही कैलकुलेट करूंगा, 6/2000/2019। ये क्लियर है? हाँ सर पोहा तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या सर? सन को तो 0 रुपीज में मिली। सन को कितने में मिली सर? 0 रुपीज में मिली। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या? सर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इक्वल्स टू कॉस्ट टू प्रीवियस ओनर। सर जो भी कॉस्ट प्रीवियस ओनर को पड़ा होगा वो मैं कॉस्ट ले लूंगा, यानी कि कितना? 5 लाख। यानी कि कितना? 5 लाख। सर टैक्सेबल कितने हाथ में रहेगा? सर जो कैपिटल गेन टैक्सेबल आएगा वो सर सन के पास से लोगे कि फादर? सर सन के पास में, क्योंकि बेचा किसने? सन ने। तो सर टैक्सेबल भी कौन रहेगा? सर सन ही रहेगा। सर टैक्सेबल भी कौन रहेगा? सर सन ही रहेगा। बात समझ में आई? पक्की बात है? इस पर एग्जाम्पल नंबर डाल दो जो भी डल चल रहा है अपना। आगे बढ़ते। 9, तो ये 10 हो जाएगा मेरा। और ये 11 12, ये सारे 11 12 जो भी चल रहे थे दे देना। सर मैं एक और देता हूँ। सर 12 वाला मैं एक अच्छा एग्जांपल देता हूँ, समझो। सर फादर ने परचेज किया, मान लो 1/4/96 को फादर ने परचेज कब किया? 1/4/96 को। कितने में लिया सर? 5 लाख में लिया। कितने में लिया? 5 लाख। एफएमवी थी उसकी 1/4/2001 को 8 लाख की। ठीक है। सन को गिफ्ट किया 1/1/2015 को, और सोल्ड किया सन ने फॉर से 20/8/19 को। 20/8/19। सर सर टैक्सेबल किसके हाथ में? सर सन के हाथ में टैक्सेबल रहेगा। सर टैक्सेबल किसके हाथ में? सर सन के पास में। सर पोहा कहाँ से कहाँ लूंगा? सर जब से खरीदा, यानी कि 1/4/96 से सर 9 कब बेचा उसने? 20 को बेचा। मैं कौन सी डेट लूंगा सर? 19/8/19। कौन सी डेट लूंगा? 19/8/19। अब सर दुनिया का सबसे अच्छा क्वेश्चन, सर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या? सर क्या एफएमवी लेंगे? हाँ सर एफएमवी जरूर लेंगे। सर सिंपल सी बात है, जो एफएमवी अपन लेते आ रहे लगातार वही एफएमवी यहाँ पे भी मिलेगी। मतलब कि इन दोनों से विच एवर इज हाइयर, मतलब गोवा क्या हो जाएगा सर? 8 लाख। गोवा क्या हो जाएगा? 8 लाख। बात समझ में आई? पक्की बात है? लॉजिक समझ में आया अच्छे से? फिर यहाँ पे अपने बात करी कॉस्ट टू प्रीवियस ओनर। कॉस्ट टू प्रीवियस ओनर तो अपने शुरू किया था, काफी सारे एग्जांपल देखे।
कॉस्ट टू प्रीवियस ओनर के लिए मैंने यहाँ से शुरू किया, ये एग्जाम्पल करते हुए अपने यहाँ तक पहुंचे 12 तक के। अब अगला टॉपिक मैं इसी वीडियो में उठा लेता हूँ। तो कितने मिनट हुए, तो 10 मिनट का वीडियो हुआ है। अगला टॉपिक मैं उठाता हूँ, तो जैसे कॉस्ट। पता नहीं क्या हो गया था, मेरा वीडियो शुरू है, पता नहीं क्या हुआ था 2 मिनट पहले, पर ठीक है। तो अगला टॉपिक जैसे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होता है। तो मेरे को तो मैंने बिल्डिंग बनाया, सर बिल्डिंग बनाया मैंने 98 में, 10 लाख रुपए लगे। सर 2002 में मैंने उस पर रेनोवेशन कराया, क्या कराया, रेनोवेशन कराया, एक एक्स्ट्रा फ्लोर बना दिया, एक एक्स्ट्रा फ्लोर बना दिया। सर 2005 में मैंने एक और फ्लोर बना दिया। सर जो एक्विजिशन को तो एक बार कॉस्ट लगा, सर एक बार पैसा, सर आगे भी तो पैसा लग रहा है ना। सर इसको मैं प्यार से बोलता हूँ कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। इसी को क्या बोलता हूँ मैं, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। इसी को क्या बोलते हैं मैं, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। तो एक बार कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के बाद में जो भी खर्चा आपको लगेगा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के बाद में आपको जो भी खर्चा लगेगा, उसी को आप प्यार से क्या बोलते हो, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। पक्की बात है। तो डायरेक्टली क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ, डायरेक्टली क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूँ, बुरा मत मानना सर, मजाक करते हुए करते हैं। तो क्या होता है कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, समझना। तो क्वेश्चन नंबर 13 चल रहा है। मान लो मिस्टर ए परचेज, साथ साथ में लिखते जाओ, मिस्टर ए परचेज वन बिल्डिंग, one building on 1/6/2017, 1/6/2017 for 10 lakh, for rupees 10 lakh. He constructed extra room, extra room for daughter, for daughter on 6/8/17, 6/8/17. याद की कहानी, he sold same on 1/5/19 for 20 lakh, for 20 lakh. Expense on purchase 50,000, expense on purchase 50,000। और सर आखिर भी लिखना, एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर 1%, एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर 1%। पक्की बात है। सर कैलकुलेट आंसर, सर कैलकुलेट करके दे रहा है अपने को आंसर, यहाँ पे साइड में लिख देना, इग्नोर इंडेक्सेशन। सर इंडेक्सेशन क्या होता है, सर आगे पता चल जाएगा सर इंडेक्सेशन क्या होता है। सर आप लोग पहले मेरे को इसका आंसर सॉल्व करके दे दो 2 मिनट में। तो एक्चुअली इंडेक्सेशन आएंगे ही नहीं, क्योंकि क्वेश्चन उस तरीके से लिया गया है कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बने। पहले क्वेश्चन लिख रहे हैं, फिर आप लोग आंसर सॉल्व करें तुरंत में, एकदम फास्ट में आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करें। सर ये एग्जाम्पल 4 से 8 मार्क का आपको आ सकता है, इतना इजी। 4 से 8 मार्क का क्वेश्चन आपको आ सकता है, इतना इजी टाइप का। समझ में आ रहा है। तो सर शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने क्वेश्चन लिख दिया, मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा नहीं। तो सबसे पहले पोहा लिखूंगा मैं। सर पोहा कहाँ से कहाँ तक होगा, सर 1/6/2017 को परचेज किया। सर कब बेच रहा है सर वो, सर 1/5/19 को, यानी कि 30/4/19 तक के मेरा पोहा होगा, 30/4/19 तक मेरा क्या होगा, पोहा होगा। तो इसको आप कैलकुलेट करोगे तो 17, 18 और 19, सर ये लेस देन 24 मंथ है। जिसको भी इसमें कंफ्यूजन हो रहा होगा कि सर लेस देन 24 मंथ, तो गिन लो, सर 24 मंथ से कम आएगा। ठीक है, तो इसका नेचर क्या हो जाएगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट। सर नेचर क्या हो जाएगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट। ये थोड़ा सा अपना ऊपर हो गया। सर आपको दिखाना कैसे है, सर पर्टिकुलर नोट और अमाउंट, पर्टिकुलर नोट अमाउंट। सबसे पहले फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितना है आपका, क्वेश्चन में दिया आपको 20 लाख का। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या है, 20 लाख। सर बी
माइनस एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर, एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर, तो कितना होगा सर? ये 20 लाख का 1%, 20 लाख का कितना 1%, सर कितना होगा? तो 2 जीरो काट दूंगा तो मेरा आ जाएगा 20,000। तो सी हो जाएगा मेरा नेट कंसीडरेशन। आगे बढ़ने वाले आगे बढ़ सकते हैं, पर वीडियो आगे मत बढ़ाना। 19,80,000, 19,80,000। अब सर सबसे बड़ी गहरी साजिश करने वालों में तुम्हारे साथ में, सर लेस। सर लेस क्या होगा? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और सर कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। तो पक्की बात है, इससे क्या मिलेगा मेरे को? तो इससे मेरे को मिलेगा कैपिटल गेन या फिर कैपिटल लॉस। सर कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट मेरे को पता है कि 1,50,000 है, वो दिया हुआ है क्वेश्चन में। कैसा क्वेश्चन में? मैंने यहाँ पे दिया ही नहीं कि एक्स्ट्रा रूम का कॉस्ट का कितना है। यहाँ पे लिख दो ही कंसिडर एक्स्ट्रा रूम फॉर डॉटर फॉर 1,50,000, ये लिख दो 1,50,000। तो तुमको कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट पता है कितना है? 1,50,000 है। सर कोआ कितना है? कोआ सर जिसने भी यहाँ पे 10 लाख लिखा होगा, जिसने भी 10 लाख लिखा है वो इस तरीके से कट करेगा और सर बाजू में लिखेगा 10,50,000। सर ऐसा क्यों? सर अगर ऐसा आपको याद नहीं आ रहा है ना, मैं लिख के जाता हूँ आपको। मेरे को पता है तुम कंपनी लोगों जल्दी चीजें भूल जाते हो। सर याद है क्या? तो अगर एक्सपेंसेस है कोई ट्रांसफर वगैरह में, अगर सेल होता है तो अपन नया माइनस करके दिखाते हैं, और अगर परचेज होता है तो मैं इसको कोआ में ऐड करता हूँ। अगर परचेज होता है तो कोआ में ऐड करता हूँ। याद है? तो मैंने यहाँ पे वही किया है, तो मैं इसको कोआ में ऐड किया है। तो इसको मैंने अपने कोआ में ऐड किया था। एक बार मैं वीडियो देख लूँ, शुरू है क्या? हाँ सर शुरू है। फिर मैंने इसको, ये जो 10 लाख मेरा वो है, बाजू में अगर दिखना है तो यहाँ पे लिख सकते हैं 10 लाख प्लस 50,000। तो कितना हो गया? 10,50,000। अगर इसको आप माइनस करोगे 10, 50, 12 लाख, यानी हो जाएगा 7,80,000। तो आपका कैपिटल गेन कितना हो जाएगा? 7 लाख। और सर कौन सा कैपिटल गेन है? तो शॉर्ट टर्म, क्योंकि अगर जो भी शॉर्ट टर्म एसेट बेचोगे तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा, और लॉन्ग टर्म बेचोगे तो लॉन्ग टर्म होगा। अपन ऑलरेडी पढ़ चुका है। तो ये आपका पूरा शॉर्ट शॉर्ट आंसर हो गया। तो अगर अगर मान लो कि एग्जाम में 8 मार्क का आंसर आया तो आपको कितने मिलेंगे? तो आपको 3 मार्क मिलेंगे, जैसे 3 या 4, अगर आप ये करके आओगे बस। तो ऐसे को आंसर तो पूरा सही है। सर इसके बाद बनते हैं नोट्स। इसके बाद क्या बनते हैं सर? नोट्स। सर नोट्स क्या क्या बनेंगे? सबसे पहले सर पहला नोट बनेगा आपका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। क्या होता है फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन? फुल वैल्यू ऑफ, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा एज पर द प्रोविजंस। आप मैं डिक्टेट करा लिखेंगे एज पर द प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961, एज पर द एज पर द as per the provision of the Income Tax Act 1961, full value of consideration is the value at which is the value at which a property is sold, a property is sold, that is 20 lakh in this current question, that is 20 lakh in this current question। so ये आपने full value of consideration का एक पॉइंट लिखे। सर दूसरा पॉइंट किसका आएगा? सर आपने एक्सपेंसिव रहो, सर आप पे लिखेंगे एज पर इनकम टैक्स एक्ट, एज पर इनकम टैक्स एक्ट expense on transfer, expense on transfer should be deducted, expense on transaction should be deducted from full value of consideration, while expense on purchase, expense on purchase should be added, should be added in कोआ, should be added in कोआ। बात समझा? फिर तीसरा आप लोग लिख सकते हो गया, और कुछ बचा ही नहीं क्वेश्चन में। कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, आप एक पॉइंट जो इंपॉर्टेंट आप लोग लिख सकते हो नोट्स में, एज पर इनकम टैक्स एक्ट, as per Income Tax Act 1961, and building whose period of holding is less than 24 months, whose
period of holding of asset is less than 24 month is termed as short term capital asset, is termed as short term capital asset. Therefore gain arising from it, therefore gain arising from it is also short term capital gain, is also short term capital gain. बेटा इतने पॉइंट्स अगर लिखोगे तब जाके आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, अगर इतने पॉइंट लिखोगे तब जाके आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। बात समझ में आ रही है अच्छे से? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलिए सर आगे बढ़ते हैं। एक और एग्जांपल देता हूँ, एग्जांपल नंबर 14। रुक जाओ, हाँ एग्जांपल नंबर 14 लिखना, मिस्टर ए फादर, ब्रैकेट में लिखना फादर, परचेज लैंड एंड बिल्डिंग, साथ में लिया, ऑन 1496, कब किया 1496, फॉर 5 लाख, फॉर क्या 5 लाख, पक्की बात है। ऑन 1899, ऑन 1899 ही इंकर 1 लाख फॉर construction of storeroom, for construction of storeroom. FMV on 1/2001 is 15 lakh, is 15 lakh। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना सर, एग्जांपल लिखेंगे इसको इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे, एकदम इंपॉर्टेंट सर। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना, मैं इसको मैं आपको एक और चीज बताऊँ क्या, एफएमवी एक काम लिखो थोड़ा सा सिर्फ इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, 5,50,000, 5,50,000। अब आपको क्या लगता है सर आपको क्या लगता है सर, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना, सर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना, सोचिए बस सर, सोचिए, सोचना जरूरी है। क्या सोचे, सोचे क्या सर, मेरे को लॉजिक बताना। सर ये 1/4/2001 है, यहाँ पे मैं एफएमवी ले रहा हूँ, ये मैंने घर बनाया, उसमें मैंने एक स्टोर रूम, 2 स्टोर रूम बनाए। सर जो ये एफएमवी होगी वो इसकी होगी, इसकी होगी, इसकी होगी, या फिर सिर्फ इसकी होगी? सर लॉजिक सी बात है कि ये किसकी होगी सर, तीनों की होगी, एफएमवी से तीनों की होगी, पूरे घर की मिला के होगी, मतलब कि ये एफएमवी ऑलरेडी इंक्लूडेड ऊपर के दो। सर तो इनकम टैक्स एक्ट आपको बोलता है, इनकम टैक्स एक्ट आपको सिंपल सी बात बोलता है कि 1/4/2001 के पहले का कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट इग्नोर करना है। क्या करना है, इग्नोर, स्पेलिंग समझ लेना, यानी कि वन, मान लो कि 1/4/2001 के पहले आपने जो भी कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट किया है, जो भी कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट किया है उसको क्या करना है, इग्नोर करना है बेटा, उसको क्या करना है, इग्नोर करना है। तो ऐसा क्यों है सर, ऐसा इसीलिए है कि सर मेरे को बताओ, कोई प्रूफ ही नहीं रहेगा सर, लोग बोलेंगे हाँ मैंने इतना ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, सर कैसे प्रूफ कर पाएंगे कि एक्चुअली में हुआ है सर, इतना पुराना कैसे कोई, सर इसलिए उन्होंने ऑप्शन ही डाल दिया कि अपन क्या करते, 2001 के एफएमवी ले लेते हैं, ताकि उसके पहले जो भी आया होगा वो क्या हो गया होगा, तो ऑलरेडी कैलकुलेट हो गया होगा। तो और भी इसका रीजन है कि यहाँ पे इंडेक्सेशन की वजह से अपन 2001 लेते हैं, तो मैं और अच्छे से डीप में समझाऊंगा। पर सर 2001 के पहले का आपको जो याद रखना पड़ेगा, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि 2001 के पहले का जो भी कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट होता है, एनी कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट इंकर्ड बिफोर 1/4/2001 मस्ट बी इग्नोर्ड, मस्ट बी क्या, इग्नोर्ड। बात समझ में आ रही है पक्की? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5,50,000, क्योंकि सर याले केस में मैं एक सॉरी 1 लाख को क्या करूंगा, इग्नोर, मतलब मैं किस किस को कंपेयर कर रहा हूँ सर, यहाँ पे मैं कंपेयर कर रहा हूँ ये 5 लाख और ये 5,50,000। बात समझ आई? जल्दी से इसको लिखेंगे और लिखेंगे इसके नीचे एक और एग्जांपल, व्हाट विल बी
योर आंसर इफ FMV एज ऑन 1/4/2001 इज 4 लाख। अगर FMV में 4 लाख लेता हूँ, मतलब कि जाली डेट पे अगर मैं FMV कितनी है 4 लाख की है, तो सर कितना, सर मेरे को कॉस्ट लगी थी 5 लाख, तो कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट 1 लाख और आज की डेट है सर 4 लाख। सर क्या करता सर, इन दोनों को ऐड करके, सर नहीं सर, मैंने को एक लाइन में आपको बोल चुका हूँ कि 1/4/2001 के पहले जो भी कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट हुआ है उसको इग्नोर करना है। 1/4/2001 के पहले जो भी कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट हुआ है उसको इग्नोर करना है, मतलब कि जो कोआ निकलेगा आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन वो 5 लाख और 4 लाख विच एवर इज हाइयर, तो सर ये 5 लाख निकलेगा। सर वो आंसर क्या होगा यहाँ पे 5 लाख। बात समझ में आई अच्छे से? कोई दिक्कत? यहाँ पे नोट लिखेगा आप लोग एग्जाम्पल के बाद में। तो जहाँ पे 15 वाला अपने एग्जाम्पल लिखिए वहाँ पे नोट लिखिए, नोट लिखिए, एनी कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, एनी कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट incurred before 1/4/2001 is to be ignored, is to be क्या ignored। बात समझ में आई अच्छे से? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं? सर समझ में आ गया। एक और नोट लिखेंगे, एनी कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट incurred, सर सेम लिखा रहे हो क्या? सर लिखो तो सही, incurred बिफोर 1/4/2001, सर पागलों का सेम सेम लिखा रहे, बाय प्रीवियस ओनर इज ऑल्सो, विल ऑल्सो बी, विल लिखो, विल ऑल्सो बी इग्नोर्ड। आई होप आपको अब समझ में आया होगा कि अगर कोई कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट अगर कोई प्रीवियस ओनर भी करता है तो उसको भी मेरे को क्या करना है, इग्नोर करना है। बात समझ आई पक्का? अब सर मेरे को बताओ 16, एक और एग्जांपल लेता हूँ। ही इंकर्ड, ऊपर वाले के लिए लिखता हूँ, ही इंकर्ड 2 लाख मोर ऑन 1/4/2010, 1/4/2010। तो इसका कोआ कितना हो गया था मेरा ऊपर के हिसाब से, इसका एग्जाम्पल के हिसाब से, इसके हिसाब से बोलते 5 लाख हो चुका था, तो कोआ 5 लाख था। सब कोई सर ये तो 2010 में ना सर 2001 के बाद में है, तो अगर 2001 के बाद में तो कंसीडर होगा, मतलब कि 2 लाख को मैं कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट मानूंगा, यहाँ पे लिख दो कंसीडर होगा। तो इसमें इतने एग्जाम्पल करेंगे, फिर सर 16 हुए, सिर्फ एक दो टॉपिक पढ़े हैं अपन ने अभी जो मेन टॉपिक में है। तो इतने सारे एग्जाम्पल करेंगे, एक एक छोटी छोटी चीजों को एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे, आपको हर चीज याद होने लग जाएगी पक्का। और एग्जाम के समय सिर्फ ये एग्जाम्पल पढ़ के जाना छोटे छोटे, आपको चैप्टर खोलना ही नहीं पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो 17 यहाँ पे लिखना, फादर परचेज, फादर परचेज प्रॉपर्टी ऑन 1/4/96, अमाउंट लिखना 5 लाख, अमाउंट लिखना कितना 5 लाख। इंकर्ड 1/4/99 को इन्होंने और पैसा इंकर किया, मान लो 1 लाख रुपए। FMV आपको दी है 6,50,000, FMV कितनी दी है 6,50,000। फर्दर इंकर्ड, फर्दर इंकर्ड दिया मान लो 1 लाख और, 1/4/2004 को, 1/4/2004 को उसको गिफ्ट कर दिए, गिफ्ट कर दिए मान लो 6/8/2010 को, 6/8/2010 को गिफ्ट कर दिए। ठीक है, सन सोल्ड ऑन, सन ने उसको बेच दिया कमीने ने 20/8/2019, 20/8/2019। और यहाँ पे सन ऑल्सो इंकर 2,50,000 इन 16/5/14, 16/5/14। सबसे पहले मैं कहता हूँ ये क्वेश्चन है पूरा का पूरा,
जल्दी से पहले क्वेश्चन लिखेंगे, समझेंगे और उसके बाद में आते हैं। फादर ने प्रॉपर्टी परचेज किया 1496 को, और खर्चा इंकर किया, एफएमवी दी है, फादर ने और खर्चा किया, गिफ्ट कर दिया, सन ने बेच दिया और सन ने भी कुछ खर्चा किया था। मस्त क्वेश्चन है, जोरदार। सबसे पहले टैक्सेबल किसके हाथ में? सर सन के हाथ में। टैक्सेबल किसके हाथ में? सन के हाथ में। सर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना? सर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना? सर सबसे पहले कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन देखना पड़ेगा। सर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन अलग है, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट अलग है, ये समझ के रखना। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन अलग है, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट अलग है। सर 5 लाख में खरीदा था, सर मेरे को था 1499, 1499 के पहले। सर अगर मैं यहाँ पे नंबर एंड ड्रॉ करके बताऊँ, तो मान लो ये मेरी डेट है 1/4/2001, सर डेट मेरा ब्रेकअप पॉइंट है। तो इसके पहले का जो भी इम्प्रूवमेंट का कॉस्ट है उसको क्या करूंगा मैं? इग्नोर करूंगा, पूरी तरीके से क्या करूंगा? इग्नोर। तो इसने कितने में खरीदा था? 1496 को 5 लाख में खरीदा। तब यहाँ तक के ये वाले पीरियड में वो कुछ भी इम्प्रूवमेंट का कॉस्ट कर ले, ये वाले पीरियड में कोई भी इम्प्रूवमेंट का कॉस्ट कर ले, मैं सारा का सारा क्या करूंगा? इग्नोर ही करूंगा। और सर याली डेट को उसका एफएमवी कितना है? 6.5 लाख। तो मेरी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी बन जाएंगी? 6.5 लाख। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी बन जाएंगी? 6.5 लाख। बात समझ में आई? यानी कि सर अगर सीधी सीधी बात बोलूँ तो ये जो उसने 1 लाख रुपए इंकर किया है, कब इंकर किया? 1/4/19 को इंकर किया। सर 1/4/19 को करने की वजह से ये 1 लाख को मैं क्या करूंगा? पूरी तरीके से इग्नोर करूंगा। पूरी तरीके से क्या करूंगा? इग्नोर करूंगा। बात समझ में आई? उसके बाद में तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सर मेरा कोई क्या होगा? सर कॉस्ट ऑफ, सर मैंने सबसे पहले 1 लाख रुपए इंकर किए थे 1499 को। तो इसको मैं कंसिडर नहीं करूंगा, क्योंकि सर 2001 के पहले जो भी कोई होता है उसको मैं क्या करता हूँ? इग्नोर करता हूँ। उसके बाद सर प्रीवियस ओनर ने एक, सर प्रीवियस ओनर ने इनकर कर दिया, सर क्यों लूँ? सर कोई कैसे ले सकता? सर ऊपर का नोट पढ़ो नाम। सर अभी 2 मिनट पहले लिखाया कि सर अगर प्रीवियस ओनर ने भी कोई खर्चा किया होगा तो उसको भी मैं इंक्लूड करता हूँ, उसको भी मैं इंक्लूड करता हूँ। तो सर यही केस है। सर ये जो 1 लाख रुपए, सर ये जो पैसे अंकर किया फादर ने, क्या वो 2001 के बाद में? हाँ सर 2001 के बाद में है। सर सॉरी ये 2001 के बाद में है। तो सर इसको मैं इंक्लूड करूंगा। तो मतलब कि जो फादर के 1 लाख थे, कौन से डेट पे? 1/4/2004 को, उसको मैं कंसीडर करूंगा, उसको मैं कंसीडर करूंगा। वैसे सर बंदे ने 2.5 लाख रुपए इनकर किया, उसको भी मैं कंसीडर करूंगा। सर ऊपर में क्वेश्चन में लिख के रखना इग्नोर इंडेक्सेशन, इग्नोर इंडेक्सेशन। क्योंकि सर मैंने अभी तक आपको इंडेक्सेशन पढ़ाया नहीं है। आपको समझ में आया सर? ये अच्छे से समझ में आया? कोई दिक्कत? आगे सर। हम्म, सर मैं एक बात बताता हूँ। सर कोई, क्या सीता के केस में हो सकती है क्या? सर, सीता को मेकअप का खर्चा लगता है, वैसे क्या सही अपनी जो इंटेंजिबल एसेट है, क्या उसका कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट हो सकता है क्या? नहीं सर। सर नहीं हो सकता। सीता के केस में अगर सेल्फ जनरेटेड तो नील रहेगा, परचेज है तो परचेज प्राइस, एफएमवी का ऑप्शन नहीं है, और सर कोई कुछ होता नहीं है। अगर मैं आपको लिख के दूं, सीता, सीता महारानी याद करना। सर सेल्फ जनरेटेड खुद तैयार होती है तो कोई पैसा लगता है क्या? सर नहीं, जीरो। सर अगर मेकअप वाली बुलाई तो उसको कॉस्ट देनी पड़ेगी, जो परचेज प्राइस है वो लगेगा। सर एफएमवी सर बाहर वाली से कंपेयर करती है कि कभी सीता खुद को? सर नहीं, ऑप्शन ही नहीं है सर। नो ऑप्शन। सर मर्डर थोड़ी ना करवाना है। सर क्या उसमें इम्प्रूवमेंट का कोई स्कोप देखता है क्या कोई? सर नहीं। तो ये भी क्या है? लेस। पक्की बात है? कोई दिक्कत? कोई परेशानी? सर नहीं, इतना अभी पढ़ के हुआ, इतना सर अभी पढ़ के हुआ। आई होप आपको अभी तक की चीज समझ में आई होगी सर, इतना सारा अपन ने पढ़ चुके हैं। एग्जाम्पल 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 सर, रेनबो बनाए अपन बीच में तो सर, लेकिन ये बहुत जरूरी है सर, जब तक कि ये अच्छे से पढ़ के नहीं होगा आपको कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है। हर चीज लिखी हुई होनी चाहिए, हर चीज समझी हुई होनी चाहिए। जब तक चीजें समझोगे नहीं तब तक के मजा नहीं आएगा। सर एक बार अगर मेरे को शॉर्ट में समझाना रहे आपको, अगर शॉर्ट में समझाना रहे तो सर देखो, 45(1) सर चार्जिंग सेक्शन सर दो है उसका। करंट कैपिटल एसेट होना चाहिए, और सर सर ट्रांसफर होना चाहिए। ट्रांसफर की क्या है डेफिनेशन, लेकिन कुछ से क्या दिया है? कुछ एक्सेप्शन। एक्सेप्शन का क्या है? गिफ्ट। एक एक्सेप्शन कौन सा है सर? गिफ्ट। सर मेरे को बताओ,
सर फादर आया, फादर नहीं, यहाँ पे ग्रैंडफादर आया, उसको फादर को दिया, सन को दिया, सन ने सोल्ड कर दिया। ये क्या ट्रांसफर होगा? सर ट्रांसफर नहीं, सर ट्रांसफर नहीं, सही ट्रांसफर होगा। सर पोहा कहाँ से लूंगा? सर मैं पोहा लूंगा पूरा यहाँ से, पोहा कहाँ से लूंगा? पूरा यहाँ से। सर कॉस्ट किसकी लूंगा? सर इन सारों की कॉस्ट को मैं इंक्लूड करूंगा, इन सारों की कॉस्ट को मैं इंक्लूड करूंगा। ये बात समझ में आई? सर उसके बाद में सर क्या वन फोन 2001 के पहले की कोई को लेता हो क्या? सर नहीं, कोई को नहीं लेता। तो उसके पहले की कॉस्ट को देखूंगा, और इस टाइप की क्या देखूंगा? एफएम भी देखूंगा, दोनों में से हाइयर वाला अमाउंट ले लूंगा, दोनों में से हाइयर वाला अमाउंट ले लूंगा। ये बात समझ में आई? दोनों में से हाइयर वाला अमाउंट ले लूंगा। सर टैक्सेबल सर जिसने बेचा उसके हाथ में, सर टैक्सेबल किसके हाथ में होगा? जिसने बेचा उसके हाथ में। सर उसके बाद में प्रीवियस ओनर की कॉस्ट को भी मैं लेता हूँ। तो उसके बाद में अपन देखिए कि 2001 के पहले की सारी कोई कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट को मेरे को इग्नोर करना रहता है, मेरे को इग्नोर करना रहता है। उसके बाद की सारी कॉस्ट को मैं इंक्लूड करता हूँ, उसके बाद की सारी कॉस्ट को मैं इंक्लूड करता हूँ। सर सीता के केस में, अगर सीता का केस बताऊँ तो सीता में सर सेल्फ जनरेट है तो जीरो कॉस्ट, अगर परचेज है तो परचेज प्राइस, अगर एफएमवी का कोई ऑप्शन रहता नहीं है, और सर कोई उसको मिला नहीं है, कोई उसको मिलता नहीं है। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। तो काफी कुछ बचा हुआ है अभी भी, आराम से सर धीरे धीरे करेंगे अपन, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, करना है अपन को। तो अगला टॉपिक लेके इंडेक्सेशन, अगला टॉपिक कौन सा लेके सर? इंडेक्सेशन। तो पहली हेडिंग देख के रखो सर, इंडेक्सेशन। इंडेक्सेशन क्या होता है सर? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत मजा आएगा इस चीज में पढ़ने में, कोई टेंशन नहीं है सर। यही जान है, अगर मैं सच्ची बोलूँ ना, तो पूरे के पूरे कॉस्टिंग की सॉरी टैक्सेशन की यही जान है, इसीलिए करने में मजा आएगा। बहुत बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, इतने सारे क्वेश्चन करेंगे जिसकी हद नहीं। पक्की बात है। चलो सर, थैंक यू, मिलते हैं।